कहाँ से आए हो आप? मैं सर एक गांव मतलब रावला की साइड में गांव है सात केंडी वहाँ की हूँ और अभी गंगानगर में ट्रेनिंग करने के लिए रह रही हूँ। अच्छा, और क्या-क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो? मेरे एसआई जॉइंट में पेन होता है, लोअर स्पाइन में पेन होता है, फिर वो ग्लूट्स में चला जाता है, कई बार हैमस्ट्रिंग तक चला जाता है, ग्रोइन में चला जाता है। ये आप इतनी नॉलेज कैसे रख के बैठे हो? आपको इतने जॉइंट्स के, मसल्स के नाम कैसे याद है? मेरे को क्योंकि काफी टाइम हो गया है सर गेम करते हुए तो, और धीरे धीरे जैसे मेरे को इंजरी के साथ साथ पता चलता गया ये भी होते हैं, फिर डिजिटल मतलब सोशल मीडिया पे चेक करते रहते हैं हाँ। एसआई जॉइंट पेन ये वो तो पता अच्छा, चलता अच्छा, और आप मतलब कहाँ का इलाज करवा चुके हो? है। मैं सफदरगंज हॉस्पिटल दिल्ली से और पटियाला से करवा चुकी हूँ। दो फिजियो पटियाला से ले चुकी हूँ, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है, वो 3-4 महीने ठीक हो जाता है, फिर हुँ। वही हो जाता है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मैंने खूब करी है, ये 2 साल से सेम पेन कभी होता है कभी ठीक हो जाता है, ऐसे हो रहा है मेरे को। अच्छा, मतलब जो आपने फिजियो से फिजियो करवाई, हम्म। वो क्या मतलब ट्रीटमेंट दे रहे थे आपको? वो हैमस्ट्रिंग चेक कर रहे थे, हैमस्ट्रिंग का ट्रीटमेंट दे रहे थे, ग्रोइन चेक कर रहे थे, ग्रोइन भी वीक है, ग्रोइन का ट्रीटमेंट दे रहे थे, हाँ। ग्लूट्स भी वीक है, ऐसे करके ग्लूट्स का अलग से वो अल्ट्रासाउंड वगैरह टेंस वगैरह दे रहे थे। स्ट्रेंथनिंग करो, मैंने 3 महीने प्रॉपर प्रॉपर गेम छोड़ के स्ट्रेंथनिंग करी है। उसके बाद ठीक हुआ, पर वो अभी वापस रिटर्न हो गया। वापस आ गया, रिटर्न हो गया, ठीक है। आप हमारे पास मतलब कैसे आए हैं और मतलब किसने रिकमेंड किया आपको? जिला स्टेडियम में प्रैक्टिस करती हूँ मैं, तो ओके। वहाँ के खेलो इंडिया कोच है कुलदीप जी राठौड़। हाँ। उन्होंने मेरे को आपका रिकमेंडेशन दिया था, आपके नंबर दिए थे, ओके। तो मैंने आपको सुबह ब्रेकफास्ट करके आपको अच्छा, कॉल किया। अच्छा, अच्छा। तो मतलब आप एक मतलब किस लेवल तक खेले हुए हो आप? मैं नेशनल लेवल तक खेली हूँ। नेशनल लेवल तक रनर हैं आप? यस। 400 मीटर स्प्रिंटर। 400 मीटर स्प्रिंटर हैं आप? यस। अच्छा, अच्छा। और मतलब आप नेशनल लेवल पर खेलते हो, तो कोई आपने मतलब बजट भी रखा होगा अपनी हेल्थ के लिए, अपने खाने-पीने हाँ, के पर लिए? मंथ का जैसे डाइट का, न्यूट्रिशन का, सप्लीमेंट्स का, और जैसे कंपटीशन आ जाता है तो ट्रैवलिंग का, वो सब लगभग मिला के 40-50 हज़ार रुपए मतलब पर 40-50 हज़ार रुपया आपने पर मंथ का हाँ, हो जाता आपका है। खाने-पीने का और ट्रैवलिंग का ये फिक्स ट्रैवलिंग है। का। हाँ। क्या आपने अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग भी और मतलब अच्छे स्पोर्ट्स फिजियो के रिगार्डिंग भी कुछ बजट रखा है? नहीं सर। नहीं नहीं, रखा। नहीं रखा। तो ऐसा है, मैं आपको आज बताता हूँ कि अगर आपने 50,000 रुपया खाने-पीने पर रखा हुआ है और आप इस इंजरी से कितने टाइम से जूझ रहे हैं? ऑलमोस्ट 3 इयर्स। 3 ईयर्स से, ठीक है? 50,000 आप मतलब खाने-पीने में, ट्रैवलिंग में आपने एक बजट रखा हुआ है। आपने एक स्पोर्ट्स फिजियो हायर नहीं कर रखा। नहीं। अब मैं हायर इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 3 साल तक इंजरी है, ये आपकी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल खा जाएगी। परफॉर्मेंस है खराब कर देगी। बात ठीक है? हाँ जी। आपको लगता भी होगा जो आप 3 साल पहले खेलते थे, आज उस लेवल पर नहीं खेल रहे होगे इंजरी की वजह से। नहीं, वही है, अपने मन से वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, जो करना है वर्कआउट वो नहीं कर पा रहे हैं। कभी स्प्रिंटिंग में पेन हो रहा है तो उसको बीच में छोड़ना पड़ रहा है, कभी आप एक्सप्लोसिव वर्कआउट में पेन हो रहा है तो उसको बीच में छोड़ना पड़ रहा है, वेट ट्रेनिंग में हो रहा है वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो हाँ, छोड़ रहे हैं। ऐसे मैं इसका सॉल्यूशन बहुत बताता हूँ आपको। कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है मैं चीजें। सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। देखो, आपने 50,000 बजट जो है खाने-पीने का तो रख लिया। जो इंटरनल इंजरी है आपके, जैसे कि आपका एक्स-रे बता रहा है कि आप जैसे नीचे गिरे हो, जैसे भी आपकी जो प्रॉब्लम आ रही है, नस दब रखी है, टेल बोन शिफ्ट है ना? पेल्विक शिफ्ट है, तो ये कौन ठीक करेगा? फिजियो ऑब्वियसली। हाँ, फिजियो करेगा ना। अब मैक्सिमम स्पोर्ट्समैन का टाइम कहाँ वेस्ट होता है? मैक्सिमम स्पोर्ट्समैन का टाइम वेस्ट होता है, अरे ये तो एक्सरसाइज ही तो है फिजियो, वो तो हम खुद कर रहे हैं, खुद कर लेंगे। दूसरे लेवल पर आप जो कोचेज होते हैं, एक एक्सरसाइज होती है फिट रहने के लिए और एक होती थेरापेutiक एक्सरसाइज जो आपकी इंजरी को हील करने में और आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्पफुल होती है। हम्म। एक है जनरल एक्सरसाइज जो आप ग्राउंड में करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, सब कुछ करते हो। हम्म। एक एक्सरसाइज वो है। ये एक एक्सरसाइज है, एक क्वालिफाइड स्पोर्ट्स फिजियो आपके गेट को, चलने चलने फिरने के, बैठने उठने के, भागने के पैटर्न को रिकॉर्ड करके
एनालाइज करे, इसे गेट एनालिसिस बोलते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस बोलते हैं। वो एनालिसिस करके एक स्पोर्ट्स फिजियो आपको बताएगा कि आपके इस जॉइंट में, इस सेगमेंट के अंदर ये प्रॉब्लम चल रहा है और ये इस तरीके से ठीक होगा। समझ गए? यस एक जनरल एक्सरसाइज, ये योगा कर रहे हैं, यस योगा करने वाले क्या एथलीट बन जाएंगे? नहीं बन नो सकते। आप एथलीट हो क्योंकि आपको एक कोच एक्सरसाइज बता रहा है उस वे की। यस सेम इसके अंदर एक थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज प्लान, एक स्पोर्ट्स फिजियो के अंदर, जो आपकी इंजरी को प्रिवेंशन करता है, आपको एनालाइज करके बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस और कैसे बढ़ सकती है। ये क्या ऊपर लेवल वाली बात है, यस ठीक है ना? ये मतलब छोटे शहर में ये चीजें लोगों को मालूम नहीं नहीं होती है। होती है तो इसके अंदर आप अपने जो कलीग्स हैं उनको ये बताइए कि जहां पर आप 50,000 रुपया खाने पीने का एक बजट रखते हैं, एटलीस्ट 10 से 15,000 रुपया एक अच्छा फिजियो अपने साथ रखें, ठीक है? ठीक है उसके संपर्क में रहें, ओके क्वालिफाइड इट शुड बी। हम्म ऐसे नहीं, देसी नहीं, मैं हम्म ऐसे नहीं कि फिजियो है तो टेंस लगा रहा है, हम्म यूएस लगा रहा है, वो नहीं, नो। हम्म एक अच्छा क्वालिफाइड जो आपको देख के गेस कर दे भाई यहाँ पर समस्या आ रही है हाँ जी और इसको सही करेंगे, अब इससे होगा क्या। इससे आपका रिफ्लेक्सेस जो आपके हैं, गेम के रिफ्लेक्सेस, वो बढ़ जाएंगे। चुस्ती, फुर्ती, सतर्कता, है ना? जैसे उसेन बोल्ट भागता है तो हम्म उसकी एक एक सेगमेंट भागता है साथ में, हाँ ठीक है ना? वो उसके रिफ्लेक्सेस हैं बेसिकली, यस ठीक है? ये रिफ्लेक्सेस आपके शार्प होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, ठीक है? यस दूसरा, लोडिंग और अनलोडिंग। हम्म आपका जो गेट पैटर्न है, आपने किस जॉइंट के ऊपर किस टाइम पर कितना प्रेशर डालना है, आपका फुट कांटेक्ट कैसे होगा, हम्म लैंडिंग बोलते हैं जिससे। यस यस वो लैंडिंग कैसी होनी चाहिए, हम्म उसमें जो खामी है वो कैसे करेक्ट हो, जो कि एनआईएस पटियाला के अंदर होती है। हाँ हाँ ऐसे एक स्पोर्ट्स फिजियो आपको बता देता है कि इस तरीके से आपकी लोडिंग और अनलोडिंग, मतलब पांव रखा हम्म और उठाना, हम्म इसमें आपके क्या वेरिएशन होना चाहिए जो आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ा दे। यस दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है, अगर अच्छा फिजियो, कायरोप्रैक्टर, ऑस्टियोपैथ साथ में रखते हैं, उसका एक बजट साथ में रखते हैं, आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग नहीं होती है। कोई भी इंजरी है, इंजरी बॉडी इन्फ्लेमेशन नहीं में होगी इन्फ्लेमेशन करेगी, स्वेलिंग होगी, दिमाग खराब होगा, कंसंट्रेशन इंजरी की तरफ जाएगा, आपका ध्यान बट जाएगा, ना एक्सरसाइज होगी ना गेम खेला जाएगा। ऐसे ही हो रहा है आपके साथ। बिल्कुल यही हो रहा है तो एक बजट इनके लिए, फिटनेस के लिए, स्पोर्ट्स फिजियो, ऑस्टियोपैथ, कायरोप्रैक्टर के लिए रखना जरूरी है। तीसरी चीज है आपकी परफॉर्मेंस बढ़ना। हम्म आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे इंक्रीज होगी। आप एग्जाम्पल तौर पे देख लीजिए, विराट कोहली है, यस उसेन बोल्ट है, आप सर्च करिए, उनके साथ एक लेवल वाला स्पोर्ट्स फिजियो बीसीसीआई ने दे रखा है, ठीक है? वो जब खेलते हैं तो वो कॉपी पेन लेके गेम में भी दिखाते होते हैं, वो नोट करता होता है। यस स्पोर्ट्स कोच नोट करता है कि इसने शॉट कैसे मारा, लेकिन एक फिजियो नोट करता है जो शॉट मारा है वो, उसकी परफॉर्मेंस क्यों नहीं है और मेरे को किस मसल पे काम करना है। यस समझ यस गए? समझ गई वो बाद में जब सेशन होता है उस पे ऊपर काम करवाता है, यस ठीक है? तीसरी चीज है, एक इंजरी है, हम्म अगर एक इंजरी से आप 3 साल में रिकवर नहीं हुए, अगर ये पड़ी रही, तो यस आपका पूरा गेम खा जाएगी वो, क्योंकि दूसरे जॉइंट अफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल है बात सही? हाँ अब 3 साल से आप बैक पेन से जूझ रहे हैं, यस गेम की परफॉर्मेंस आपकी अल्टर हो रही है, ठीक है ना? अब आपका 50,000 रुपया पर महीना रखा हुआ, क्या फायदा? यस वो बिल्कुल सारा वेस्ट हो जाता कोई फायदा नहीं है है ना। नहीं तो इससे बढ़िया क्या है, इससे बढ़िया ये है, 10 से 15,000 रुपया एक स्पोर्ट्स फिजियो के लिए रखो। कुछ ना भी है, जाके चेक करवाओ कि सर चेक कर लो, इंजरी ना हो जाए। यस यस ये नहीं है इंजरी होने पे जाना है, हाँ ये है रूटीन एनालिसिस। हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 बार जाओ, सर चेकअप कर लो, हाँ कहाँ मेरी कोई प्रॉब्लम है तो इसे करेक्ट कर दो, हाँ जी मेरी परफॉर्मेंस खराब ना हो, इंजरी ना हो, ठीक है? और ये सारी चीजें क्या आपको एक अच्छे गोल पर पहुंचाएंगी। यस जैसे सर हम देखते हैं जैसे अभी सोशल मीडिया पे तो जो बाहर के जितने भी स्प्रिंटर रनर्स हैं उनका एक सेशन ट्रैक पे होता है एक सेशन वेट लिफ्टिंग का होता है फिर वो एक सेशन फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते ही जाते हैं हाँ, ऑलमोस्ट हाँ। हाँ तो अभी अभी ये जो आप बात कर रहे हो, ये आप मेट्रो सिटी की बात कर रहे हो, यस
बड़ी सिटी, दिल्ली, Yes. चंडीगढ़ हो गया, है ना, हाँ, बैंगलोर, अभी पुणे। एथलेटिक्स में जैसे रिलायंस फाउंडेशन अच्छा कर रहा है तो उनका कैंप होता है रिलायंस फाउंडेशन का, तो हाँ उसी में बच्चों को रखते हैं, वहीं उनके फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वहीं हाँ वो हाँ, ये सब। कौन से शहर में होता है इसका? मुंबई में। मुंबई में होता है ना, यस। क्योंकि उनको नॉलेज है, यस। उनको नॉलेज है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ यस। कि अगर तो एक अच्छे लेवल पर खेलना है, यस। एक नॉर्मल फिजियो और एक लेवल वाले फिजियो में डिफरेंशिएट करना पहले सीखना चाहिए। और दूसरा ये है, एक बजट रखना ही रखना है, एक बजट रखना ही रखना है, वो आपकी सेफ्टी के लिए, वो आपकी इंश्योरेंस है, यस। वो आपको इंजरी से हर पल बचाएगा, रिकवर करवाएगा। अब ये अगर आप मतलब 30,000 का खा लो हम्म। और बाकी जो आपकी अब हेल्थ के लिए रख लो, इंजरी प्रिवेंशन के लिए रख लो, तो ये 30,000 जो है आपको 1 लाख से ऊपर वर्थ इट काम हो करेगा। जाएंगे। बात समझ गए? समझ गए। आपने खाने पीने पे जोर दे दिया, मैं सप्लीमेंट ले लूं, मैं ये कर लूं वो करूं, लेकिन इंजरी से कैसे निकलोगे? खाने पीने से नहीं निकलता है, यस। खाने पीने से इंजरी से नहीं निकलता है, ये मिथ है। वीकनेस रिमूव हो जाती है, स्वेलिंग स्वेलिंग रिमूव होती है, स्वेलिंग का कारण रिमूव नहीं होता मेडिसिन से। सिम्टम्स थोड़े कम हो जाते हैं, पर हाँ वो जाते नहीं है। हाँ, आप देख लो ना, 3 साल से आप जूझ रहे हो, यस। तो आप मेरी बात पर जरा गौर करना, ठीक है? यस। और जाकर अपने कैंप में मेरी बात रखना हम्म। कि हमने अगर अच्छे से खेलना है तो ये हमारा काम बड़ा अच्छा जरूरी है। मैं ये नहीं कहता आप मेरे पास आओ, हम्म। मैं ये कह रहा हूँ अच्छे लेवल वाला, और भी जगह पर आपको कोई लगे, यू कैन गो देयर, ठीक है? ओके। ये रखना बड़ा जरूरी है, परफॉर्मेंस बढ़नी जरूरी है, आपकी मेहनत जो है फिर रंग लाएगी, यस। आपके जो पेरेंट्स के पैसे हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे, यस ठीक सर। है? यस। ओके।